खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल VIP एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यूपी PCS की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज हम उन्हें पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हमें तैयारी बहुत सारी करनी है। जैसे आपको पता है 24 मार्च 2024 को यूपी PCS का एग्ज़ाम है। तो आज हम उन पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। जैसे आपको पता है मैंने कई दिनों से वीडियोस नहीं बनाई थी, तो आज मैं एकदम मस्ती की तरह एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पढ़ाई भी करेंगे और ढेर सारा मज़ा भी। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए वो यूपी PCS के लिए ही मेन है। ये यूपी PCS के लिए ही मैं आपको लेकर आया हूँ और भी अदर एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा मेन है ये यूपी PCS के लिए। आपको पता है 24 मार्च को यूपी PCS का एग्ज़ाम है। तो तैयारी बहुत सारी करके जानी है। और जो ये मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए ये बहुत ही मेन है। ये 100% GK/MS के ये लाइंस मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही मेन लाइंस हैं, ये 100% आती हैं, ये हर साल आती हैं ये। तो चलिए हम इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो यह थे देशमुख 1943 ईस्वी से 1949 तक थे ये भारत के प्रथम गवर्नर। नेक्स्ट लाइन है, भारत सरकार की 4 टकसालें कहाँ पर अवस्थित हैं? तो यह है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा में। नोएडा इन यूपी में है ये। नेक्स्ट लाइन, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है हमारी नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है हैदराबाद में। करेंसी प्रेस नोट कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है नासिक, महाराष्ट्र में। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है देवास, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट लाइन इज साख नियंत्रण के परिणात्मक अस्त्र कौन कौन से हैं? तो यह है, एक तो है बैंक दर, रेपो दर, रिजर्व रेपो दर, सांविधिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षण एंड अनुपात। यह हो गया। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी, साख नियंत्रण के चयनात्मक अस्त्र कौन कौन से हैं? ऋणों पर भेदभावात्मक ब्याज दर, ऋण देने के संबंध में न्यूनतम सीमा एवं मार्जिन निर्धारित करना। नेक्स्ट लाइन इज नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट लाइन के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट लाइन इज देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर कार्यरत है? तो है हमारा खरगोन, मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट लाइन इज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यप्रणाली पर गठित प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? तो यह है दांतेवाला समिति 1977 ईस्वी, कैफी कार्ड समिति 1979 ईस्वी, खुसरो समिति 1989 ईस्वी, केलकर समिति 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट लाइन इज आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी हमारी 1982 ईस्वी में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 9 जुलाई 1988 ईस्वी को। नेक्स्ट लाइन इज नेक्स्ट लाइन है हमारी, गोइपोरियो समिति किससे संबंधित है? तो यह हमारी बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने की होती स्वभाव से। नेक्स्ट लाइन है हमारी, स्वाभिमान योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किया गया अभियान। स्वाभिमान योजना क्या है? तो यह उसके बारे में बताया जा रहा है इस लाइन में। और नेक्स्ट लाइन इज देश का पहला सूक्ष्म वित्त संस्थान कौन सा है? तो यह है बेसिक्स।
नेक्स्ट लाइन इज मालेगांव समिति का संबंध किससे है? तो यह हमारा माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त से। नेक्स्ट लाइन इज बेसल नाम्स किस क्षेत्र से अवस्थित है? तो यह हमारी बैंकिंग क्षेत्र से। और नेक्स्ट लाइन की ओर हम चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? तो यह की जाती है लोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट लाइन इज मुद्रास्फीति से कौन कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है? उत्पादक वर्ग, श्रेणी स्तर, आय वाला, ये है हमारे। अब नेक्स्ट लाइन इज मुद्रास्फीति से कौन सा वर्ग नुकसान में होता है? यह होता है निश्चित आय वाला, ऋणदाता, श्रमिक। नेक्स्ट लाइन इज डाउ जोन्स शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज का है? तो यह हमारा न्यूयॉर्क, अमेरिका। नेक्स्ट लाइन इज हमारी सिडबी की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1990 में। ये तो आपको पता भी होगा और ये भी बहुत ही मेन है ये लाइन। और नेक्स्ट लाइन इज भारत यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1 फरवरी 1964 को। नेक्स्ट लाइन इज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट लाइन इज बोवेस्पा का म्यूटेल शेयर मूल्य सूचकांक क्रमशः किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो यह है बोवेस्पा ब्राजील में है ये, एवं म्यूटेल इटली में। नेक्स्ट लाइन की तरफ हम चलते हैं। नरसिंहन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह किया गया था बैंकिंग सुधारों से। आपको मैंने यहाँ तक एक पेज कवर करवा दिया है। मैं आपको एक चीज़ और कवर कर दूँ, ये सबसे मेन है, ये 100% एग्जाम में आने वाला है। गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 100% एग्जाम में आने वाला है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा और अच्छे से समझ के इसको पूरी डिटेल में कवर करते चलिए। मैं भी आपको डिटेल में कवर करा रहा हूँ, आप भी कवर कीजिए। नेक्स्ट पेज है हमारे लिए, यहाँ पर देखो सबसे पहले यही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब नेक्स्ट लाइन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी मुर्दा M1, M2, M3, M4 की तरलता का घटता हुआ क्रम है। तो यह है M1 एंड M2, M3 एंड M4, यह है। अब नेक्स्ट लाइन इज M1 के संगठन हैं तो जनता के पास मुद्रा प्लस में बैंकों की मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। नेक्स्ट लाइन इज M2 के संगठक हैं तो यह है हमारे M1 प्लस डाकघरों की बचत बैंक जमाएं। नेक्स्ट लाइन भारतीय मुद्रा बाजार होता है तो यह होता है हमारा वह बाजार जिसमें अल्पकालिक फंड का लेन देन होता है। नेक्स्ट लाइन भारतीय पूंजी बाजार होता है तो यह होता है हमारा वह बाजार जिसमें मध्यकालिक दीर्घकालिक फंड का लेन देन होता है। तो यह नेक्स्ट लाइन है हमारी क्या भारतीय मुद्रा बाजार में नकद या मुद्रा का लेन देन होता है? तो ये नहीं, बल्कि विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, व्यापार बिल एवं अन्य उपादानों एवं उपकरण का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो यह हमारा विदेशी पूंजी के सहयोग से एलेक्जेट एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता के स्थापित हुआ। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी 1813 ईस्वी में निजी अंशधारियों के द्वारा किन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई? तो यह की गई थी बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी ऑफ बॉम्बे। 1806 ईस्वी में बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एवं बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये बहुत ही मेन लाइन है, ये तो 100% ही आने वाली है, सारी लाइनें 100% आने वाली हैं तो ये बहुत ही मेन है, ये आगे भी आपको काम आएगी।
और नेक्स्ट लाइन है हमारी, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एवं बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई? वर्ष 1921 ईस्वी में इनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। नेक्स्ट लाइन है हमारी, वर्ष 1860 ईस्वी में संयुक्त पूंजी अधिनियम पारित होने के बाद किन बैंकों की स्थापना की गई? तो यह की गई थी इलाहाबाद बैंक 1865, अलायंस ऑफ शिमला 1881 ईस्वी में, नेशनल बैंक 1894। ये बहुत ही मेन लाइन है, इसे भी आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट लाइन है हमारी, समिति देयता के आधार पर भारतीयों द्वारा स्थापित संचालित पहला बैंक कौन सा था? यह था अवध कमर्शियल बैंक। ये बहुत ही पुराना बैंक था और ये भारतीयों द्वारा चुना हुआ एक सबसे पहला बैंक था। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी, पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन था? पूर्ण रूप से भारतीय का पहला बैंक कौन था? तो यह था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पूर्ण रूप से पूरी तरह से 100% पंजाब एक सबसे पहला बैंक था। ये दूसरा होगा शायद, मगर सबसे पहला बैंक हमारा पंजाब नेशनल बैंक था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को। ये बहुत ही मेन लाइन है, आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लाइन पर अब हम चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट लाइन है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह किया गया था हमारा 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट लाइन इज, 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण पुनः कब किया गया था? तो यह किया गया था हमारा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट लाइन इज, अनुसूचित बैंक की क्या है? ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंकों की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंकों की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए बैंकों की प्रदत्त पूंजी तथा संचित राशि रुपये 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो प्रदत्त पूंजी संचित राशि जो होती है 5 लाख से इसमें कम होनी चाहिए, तभी दूसरी अनुसूचित में शामिल किया जाता है। जिस रिजर्व बैंक की अनुसूचित दूसरी जो जाति होती है तभी 5 लाख से रुपए कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन हमारी, गैर अनुसूचित बैंक क्या है? गैर अनुसूचित बैंक से तात्पर्य ऐसे बैंकों से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, परंतु यह बैंक वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन है। इनको निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास ना रखकर अपने पास रखने का अधिकार होता है। अब नेक्स्ट लाइन हमारी एंड लास्ट है ये लाइन और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, भारतीय रिजर्व बैंक से पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर कौन थे? तो यह थे हमारे सर ओसबोर्न स्मिथ, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी से 30। चलिए, 1 अप्रैल 1935 से 30 हमारा यह सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। और मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का क्या रीज़न था एंड इससे पहले जो मेरा कौन सा चैनल था, तो ये सारी डिटेल के इस सारी बात के बारे में डिटेल में जानने के लिए आपके लिए अब हमारे चैनल को बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें भी इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा एंड उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और जो इस वीडियो में हमने बताया था एकदम 100% एग्ज़ाम में आने वाले, 100 to 1%। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी सब्सक्राइब कंप्लीट।